नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंजलि सांगर। वेलकम टू हब्स आयुर्वेदा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं पीसीओडी के बारे में। तो पीसीओडी एग्जैक्टली होता क्या है? वो फीमेल्स के अंदर होने वाला एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से जो ओवरीज हैं उसके अंदर सिस्ट बन जाती हैं। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से मेजर आता है आपके लाइफस्टाइल में आपका क्या क्या है। जैसे आपका अनहेल्दी डाइट हो गया, आप ज़्यादा पैक्ड फूड खाते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपका ज़्यादा टाइम बैठे रहने का काम है, एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं। और इसके अलावा कुछ ये कारण भी हो सकते हैं, जैसे आपका पहले से ही वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी कारण से बढ़ा हुआ हो। अगर वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है तो उससे भी पीसीओडी डेवलप हो जाता है। मॉडर्न के हिसाब से इसका सबसे मेन कारण है बॉडी में इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाना। तो क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा शुगरी सब्सटेंस खाते हैं, मीठी चीज़ें खाते हैं, कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं, तो उसको ब्लड में से कम करने के लिए, उस शुगर को ब्लड में से कम करने के लिए पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो बॉडी में अगर इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए तो क्या होता है कि अब वो इंसुलिन जो पैंक्रियाज ने सेक्रीट करा है वो शुगरी सब्सटेंस पे काम नहीं करेगा उतना, तो वो शुगर लेवल को कम नहीं कर पाता उतना इंसुलिन जितना सेक्रीट हुआ है, नॉर्मली जितना सेक्रीट कर रही है बॉडी। तो पैंक्रियाज और ज़्यादा इंसुलिन बनाने लगता है बॉडी में, ताकि वो शुगर लेवल डाउन हो जाए। तो इतना ज़्यादा जब इंसुलिन डेवलप हो गया बॉडी में, इस कारण की वजह से कि बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है इंसुलिन को, तो इंसुलिन और बने जा रहा है। इससे क्या होगा, बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन हो जाएगा, और ज़्यादा इंसुलिन होने की वजह से, इंसुलिन भी आपका एक हार्मोन ही है, तो इंसुलिन जब बॉडी में ज़्यादा हो गई है तो उसकी वजह से फीमेल बॉडी में जो मेल हार्मोन है, जो एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, वो बॉडी में और ज़्यादा बनने लगता है। एक हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन हुआ, उसने दूसरे हार्मोन का इम्बैलेंस किया। अब एंड्रोजन अगर ज़्यादा बनता है बॉडी में, एंड्रोजन जिसको टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं, वो अगर बॉडी में ज़्यादा बनने लगता है फीमेल्स में, जो कि नहीं बनना चाहिए, तो उससे क्या होगा, सिस्ट के अंदर जो फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ सीज हो जाती है, जो कि अल्टीमेटली सिस्ट बन जाती है। तो ये आपका मेन कारण हो गया जिससे कि सिस्ट बन रही है। तो हमें इस चीज़ पे काम करना पड़ता है कि इंसुलिन पे जो रेजिस्टेंस, इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है बॉडी में, उसे ख़त्म करें। तो मोटी मोटी बात यही है सारी, कि हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया है, जिसकी शुरुआत इंसुलिन से हुई। अच्छा, इसकी शुरुआत अब थायराइड से भी हो सकती है। थायराइड का भी अगर इम्बैलेंस होता है बॉडी में, थायराइड हॉर्मोन्स का, तो उससे भी पीसीओडी डेवलप हो जाता है। तो ये आपके मोटे मोटे मैंने कुछ कारण बता दिए जिससे कि बॉडी में इंसुलिन डेवलप होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें बॉडी में लक्षण क्या क्या दिखते हैं। अगर किसी फीमेल को पीसीओडी डेवलप हो जाता है तो लक्षण क्या क्या मिलेंगे। सबसे पहले तो उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो उनको महीना आता है, वो ही इरेगुलर हो जाता है। हो सकता है वो 2 महीने में आए, 4 महीने में आए, कभी कभी तो ये भी होता है कि 1-1 साल तक पीरियड्स नहीं आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या हो गई कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मेंसेस हैं, वो ही आपको नॉर्मली नहीं आते हैं, और जब आते हैं तो वो बहुत हैवी फ्लो के साथ आते हैं। तो एक तो आपका ये सिम्टम हो गया। सेकेंडली, इसमें बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। हालांकि हर एक में ये सारे सिम्टम्स आए ज़रूरी नहीं है, बट मेजरली ये पाए जाते हैं जिनके बारे में अभी आपको बता रही हूँ। तो बॉडी वेट बढ़ने लगता है, फेस पे एक्ने आने लगते हैं। नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ फेस पे ही आएंगे, पूरी बॉडी पे कहीं पे भी आ सकते हैं, पर चेहरे पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। थर्ड, चेहरे पे हेयर ग्रोथ होने लगती है। फीमेल्स में फेस पे हेयर ग्रोथ इज़ नॉट नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं है। लेकिन अगर किसी को पीसीओडी डेवलप हो रहा है और उसके फेस पे बाल आने लग रहे हैं, तो ये दोनों इंटरलिंक्ड हो सकते हैं। एक और सिम्टम आता है कि हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होने लगता है, और उसमें भी उसी पैटर्न में होता है जैसा कि मेल्स में हेयर लॉस होता है। तो जो बाल्डनेस आती है, जिस तरीके का गंजापन आदमियों में देखा जाता है, वैसे पैटर्न में हेयर फॉल फीमेल्स में भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा
कोई फीमेल अगर उस स्टेज में है जहाँ पे उसे कंसीव करना है, उन्हें बच्चा पैदा करना है, तो कंसीव करने में, प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो पीसीओडी में पाए जाते हैं, जिसके लिए अब अगर किसी पेशेंट में ये दिख रहा है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसे कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड है, कुछ हॉर्मोन्स के टेस्ट हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को पीसीओडी है कि नहीं है। इसके बाद हम काम करते हैं इसके इलाज पे। तो इसमें सबसे पहले ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें। लाइफस्टाइल को सुधारने का क्या है कि पहले ज़माने में औरतें क्या करती थी, उनके सारे काम ज़मीन पे बैठने वाले होते थे, तो ओकड़ू बैठना पड़ता था, वो जो नीचे बैठना होता है पैरों को फोल्ड करके, उस पोजीशन में बैठ के उनके मैक्सिमम काम होते थे। अब वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, लुप्त हो गई हैं। अब क्या है कि या तो खड़े खड़े काम करना है या फिर चेयर पे बैठने वाला काम हो गया है। फीमेल्स वर्किंग हो गई हैं, तो फिर मेजरली दे गेट एजुकेटेड, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ऐसी जॉब मिलती है जहाँ पे सिटिंग आवर्स रहते हैं, तो 9 से 10 घंटे चेयर पे ही बैठे रहने का काम होता है। इनफैक्ट आजकल जो वॉशरूम्स हैं उसमें टॉयलेट्स भी आपके वेस्टर्न स्टाइल में हो गए हैं, तो 5 मिनट के लिए भी ज़मीन पे बैठने वाला काम ख़त्म हो गया है। तो इसको ओवरकम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए एक्सरसाइजेस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर किसी को डेवलप हो गया है तब भी, अगर नहीं हुआ है तब भी, दोनों ही केसेस में एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट सोल्यूशन दैट कैन बी डन। आप एक्सरसाइज करें रेगुलरली, 1 घंटा दिन में रोज़ दें अपने शरीर को। इसके अलावा आप खान पान ऐसा करें जिससे कि ये प्रॉब्लम डेवलप ना हो। उसमें क्या हो सकता है, जैसे आप पैक्ड चीज़ें खाना बंद कर दें, तली हुई चीज़ें खाना बंद कर दें, फास्ट फूड है, बर्गर, पिज़्ज़ाज़ और आपका पास्ता, ये ऐसी चीज़ें हैं जो पचने में भारी होती हैं, प्लस इनका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता, तो इस चीज़ को आप ख़त्म कीजिए। ऑल्सो इससे क्या होता है, ऐसा खाना खाने से आपके पेट की जो अग्नि है वो बहुत मंद हो जाती है। तो आयुर्वेद में तो खैर इसी को ही कारण बताया गया है कि मंदाग्नि जब हो जाती है उसकी वजह से रस धातु की दुष्टि हो जाती है, जिसके कारण पीसीओडी डेवलप हो जाता है। तो हम अगर उस पर काम करें कि हम ऐसा खाना खाएं जो हल्का है पचने में, उस खाने को अगर आप खाओगे जो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी देगा, तो आपको पीसीओडी अगर हो गया है तो इट विल स्टॉप, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, कहीं ना कहीं वो कम करने में ही हेल्प करेगा, बट ऐसी डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए। एक चीज़ और है स्ट्रेस आपका, ये चीज़ मैं पहले मेंशन करना भूल गई थी। स्ट्रेस एक बहुत लीडिंग कॉज है पीसीओडी का। स्ट्रेस से क्या होता है, किसी इंसान को अगर स्ट्रेस डेवलप हुआ तो उसकी सबसे पहले जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी पेट पे, कि डाइजेशन आपका वीक हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आपकी स्लीप साइकिल जो है वो ख़राब होने लगती है। तो जब नींद अच्छे से पूरी नहीं होती तो आपकी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो ठीक तरीके से बन नहीं पाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या रहेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो ये डिजीज़ है एग्जैक्टली उसका सबसे बड़ा कारण एक नींद भी है। नींद टाइम पे नहीं आना, ठीक से नहीं आना, तो नींद अच्छी आनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ योगासन कर सकते हैं, जिसमें आपका भद्रासन होता है, एक पश्चिमोत्तानासन होता है, सर्पासन है, भुजंगासन जिसको बोलते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। ये 3 योगा पोजेस हैं जो काफ़ी हेल्प करते हैं पीसीओडी को ठीक करने में। तो अगर किसी फीमेल को डेवलप हो गया है, अगर आपके आसपास भी कोई है, तो आप उनको ये ज़रूर बताएं कि वो अपनी डाइट को सुधारें, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, अपनी स्लीप साइकिल ठीक करें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, कुछ योगासन करें। स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है जो भी आपको मैं बताने जा रही हूँ। आप रात को सोने से पहले घर में जो तिल का तेल होता है या सरसों का तेल होता है, आप उसके पैर पे मालिश कीजिए अच्छे से। 5 मिनट अगर आप वो मालिश कर लेते हैं उतना सफिशेंट है। 5 मिनट मालिश करने के बाद बादाम का तेल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। बादाम रोगन रोज़ रात को नाक में 1 से 2 बूंद डालिए, कान के पीछे हल्का सा ऑयल, वही बादाम रोगन लेके कान के पीछे मसाज कीजिए, फोरहेड पे मसाज कीजिए,
उससे आपकी स्लीप साइकिल इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और जो मैंने डाइटरी चेंजेस करने के लिए बोले, आप वो करेंगे तो उससे भी आपका स्लीप साइकिल में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि खाना ठीक से पचेगा तो बॉडी में लाइटनेस रहेगी, तो ओवरऑल हर एक चीज़, आपके दिन भर की जो भी क्रियाएं हैं उन सब में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ये बहुत कॉमनली देखा गया है, मेरे कई पेशेंट्स में मैंने देखा है। थोड़ा सा डाइटरी चेंजेस करने से और उनका डाइजेशन इम्प्रूव कर देने से ही जो स्लीप साइकिल है वो इम्प्रूव हो जाती है। इन्हीं सब के अलावा छोटी सी 2 चीज़ें हैं जो आप और लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हो, बहुत बेसिक है। एक तो आप खाना सिर्फ तभी खाएं जब आपको बहुत अच्छी भूख लगी है, क्योंकि जब आपको ठीक से भूख नहीं लग रही है, हल्की फुल्की भूख लग रही है, या फिर सिर्फ टाइम हो गया है आप तब खाना खा रहे हो, तो आपका डाइजेशन उस टाइम पे नहीं ठीक से होता है खाने का ना, वो ठीक से पाक नहीं हो पाता उस खाने का, वो कच्चा ही रह जाता है। एक चीज़ और होती है कि आप अगर खाना खाते ही तुरंत सो जाते हैं या खाना खाने के तुरंत बाद आप पानी पी लेते हैं, तो ये भी आपके पेट की जो अग्नि है जो उस खाने को पचाने में मदद करेगी, आप उसको बुझा देते हैं, आप उसको और मंदा कर देते हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो खाना इजीली पचेगा, ऐसी बीमारियां होंगी नहीं, और अगर हो गई हैं तो उनको ठीक करने में मदद मिलेगी। बाकी जो हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देते हैं, हमारी जो मेडिसिन्स हैं, उनसे तो डेफिनेटली डिज़ीज़ जितनी प्रोग्रेस हो गई है उसको ठीक करने का वही तरीका है कि आप मेडिसिन्स लीजिए, टाइम पे ट्रीटमेंट लीजिए, और साथ में जो खुद से आप चेंजेस कर सकते हैं जो मैंने अभी मेंशन करे, वो आप अपने लाइफ में सुधारें, तो आपको जल्द ही इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। थैंक यू।